स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल में यू गेट ऑल द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजीज। जो टेक्निकल टर्म्स बायो के एनसीईआरटी बुक में हैं उनके डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आप मेरे चैनल में पाते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, एंड दैट टू द सिंबल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। पहले हम जानते हैं पेडिग्री एनालिसिस किसे कहते हैं। देखिए ऐसा है, जैसे कोई भी ट्रेट है, कोई भी हेरिडिटरी ट्रेट है, अगर हम किसी इंसान में देखते हैं, स्पेशली कोई डिजीज़ है, तो अगर हमको ये जानना हो कि उनके पूर्वजों में, उनके और फैमिली मेंबर्स में क्या वो डिजीज़ है, अगर हमको ये जानना हो तो उसके लिए हमको पेडिग्री एनालिसिस करनी पड़ती है। इट इज़ बेसिकली आप कह सकते हैं ट्रेस, इसको ट्रेस कर सकते हैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर कोई ह्यूमन बीइंग में है और उसको हम ट्रेस करना चाहते हैं, सो दैट एनालिसिस इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। सो पेडिग्री एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी ट्रेट हो, अगर किसी इंसान में है, सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेस फॉर सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री का बेसिक मतलब होता है फैमिली। तो अगर कोई ट्रेट, कोई डिजीज़ किसी इंसान में है और हमें ये जानना है कि क्या वो डिजीज़ उनके किसी और मेंबर्स में है क्या, तो इसी प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो आज की क्लास में जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेडिग्री एनालिसिस का। वो है सिंबल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। क्योंकि पेडिग्री चार्ट्स हम बनाते हैं और फिर उनको हम जैसे डिज़ॉर्डर्स होते हैं, जनरेशन वन, जनरेशन टू, इस तरह से हम डिज़ॉर्डर्स या डिजीज़ को हम ट्रेस करते हैं, फैमिली वाइज ट्रेस करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की क्लास में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक ग्लॉसरी, यानी आपको एक कलेक्शन बताया जाएगा जिसमें कि पेडिग्री एनालिसिस के सिंबल्स के बारे में डिस्कशन किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सिंबल पेडिग्री को पढ़ने के लिए, पेडिग्री चार्ट्स को पढ़ने के लिए जो पहला सिंबल है वो इस तरह का है, आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड मेल। कैसे पहचानेंगे? अगर कोई स्क्वायर है ना, इस तरह से अगर स्क्वायर बना हुआ है तो उसको हम बोलेंगे मेल, यानी मेल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्क्वायर। दूसरा सिंबल क्या है? फीमेल। इसमें क्या है? अगर वो सर्कल में है, एक गोलाकार सर्कल में है, तो उसको हम बोलेंगे फीमेल, यानी फीमेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज सर्कल्स। उसके बाद आता है सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी अगर कोई कम्युनिटी, कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात करते हैं जिसमें कि हमको ये नहीं पता कि कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, सेक्स अनस्पेसिफाइड, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई डिजीज़ है मान लीजिए, तो वो हम कैसे पहचानेंगे? ये डायमंड शेप स्ट्रक्चर से। तो इसको हम कहते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड। अब आते हैं हम दूसरे सिंबल्स के बारे में। जो अगला सिंबल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो स्क्वायर शेप्ड है वो तो मेल है, लेकिन अगर ये स्क्वायर शेप जो है, अगर ये पूरा कलर्ड हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? अफेक्टेड मेल। अगर इस तरीके से, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। सिमिलरली फीमेल जो है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। तो ये सर्कल भी अगर इस तरीके से कलर्ड हो, पूरा भरा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हम बोलेंगे जो ऐसा फीमेल है जो कि इस डिजीज से, इस डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। सिमिलरली सेक्स अनस्पेसिफाइड भी अगर हम देख लेते हैं, डायमंड शेप, और ये भी अगर कोई कम्युनिटी में हमें ये नहीं पता कि कितने मेल्स और कितने फीमेल्स हैं, तो इसको भी हम इस तरीके से डार्कन कर देते हैं, कलर्ड कर देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है, जब भी कोई पेडिग्री चार्ट में आप इस तरीके के कलर्ड डायग्राम्स देखें, ऐसे कलर्ड इंडिविजुअल्स देखें,
तो आप समझ जाइएगा कि इनमें यानी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या सेक्स अनस्पेसिफाइड हो, दे आर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, यानी दे आर हैविंग दैट डिजीज या डिसऑर्डर, इनमें ये डिसऑर्डर या डिजीज है। आइए अब अगले सिंबल्स की बात करें। जब भी कोई मेल और फीमेल में क्रॉस होता है, मेटिंग होती है, तो हम इस तरीके से इंडिविजुअल्स को लिखते हैं, यानी ये मेल हो गया और इसके साथ एक फीमेल का क्रॉस हो गया, यानी ऐसे जो हैं कंडीशंस में ये हम किसी क्रॉस को या मेटिंग को या सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम मेंशन करते हैं, जिनके बीच में ये मेटिंग हुई हो। तो ऐसे इंडिविजुअल्स में एक मेल और एक फीमेल हेटेरोसेक्सुअल मीटिंग हुई है, तो इसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं अगला क्या है। द नेक्स्ट इज, जो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, यानी कॉन्सैंग्विनियस मेटिंग, यानी ऐसे मेटिंग जिसमें कि इन ब्रीडिंग हो रहा है, यानी कजिन्स के बीच में मीटिंग हो रही हो, तब यहाँ पर ये डबल लाइन आ जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिंगल लाइन है तब तो नॉर्मल मीटिंग है बिटवीन हस्बैंड एंड अ वाइफ, लेकिन अगर कॉन्सैंग्विनियस मीटिंग है, यानी कि कॉन्सैंग्विनियस मैरिज हो रहा है, मैरिज बिटवीन कजन्स, तब क्या होता है, तब इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। द नेक्स्ट इज पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो। पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट। यहाँ आप देख सकते हैं ये फादर हो गया, ये मदर हो गए और ये इनके बच्चे हैं, ये डॉटर है, ये सन है। डॉटर लेफ्ट में है, इसका मतलब डॉटर क्या है, बड़ी है, और सन जो है वो छोटा है क्योंकि वो राइट में है। नेक्स्ट क्या है, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद द डिजीज। ये जो चार्ट है, ये जो आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं, इसमें क्या है, ये पेरेंट हो गए, ये फादर हो गए, ये मदर हो गए, और उनका एक सन है जो कि अफेक्टेड है। आपको पहले ही बता दिया गया था कि जो सन होंगे वो अफेक्टेड होंगे, तो इस तरीके से उनमें कलर्ड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोजेनी जो है वो अफेक्टेड है, और प्रोजेनी क्या है, प्रोजेनी सन है। एंड फाइनली 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, यानी डायमंड शेप जब भी होगा वो सेक्स अनस्पेसिफाइड होंगे, और वो क्या होंगे, वो यहाँ पर 5, यानी ये नहीं पता है कि उसमें कितने मेल है और कितने फीमेल है, कोई पॉपुलेशन है, कोई कम्युनिटी है, तो इन दैट केस अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड क्यों, क्योंकि इसमें कलरिंग नहीं की गई है। जब भी कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा तो उसमें ये कलरिंग कर दी जाएगी, और अगर अफेक्टेड नहीं होगा, हेल्दी इंडिविजुअल है, तो इन दैट केस द इंडिविजुअल वुड बी पुट लाइक दिस। तो ये सिंबल्स जो हैं पेडिग्री एनालिसिस के लिए, पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ने के लिए, ये उनके कैलकुलेशंस करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इसीलिए आज के क्लास में आपने इन सिंबल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़ाई करनी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।